नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नेपानगर क्षेत्र में आतंक मचाने वाले जंगली खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 14 में एक और खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। बीते कई दिनों से भातखेड़ा में खूंखार तेंदुआ दिखाई देने की खबर आ रही थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी। वन विभाग ने लोकेशन ट्रेस कर तेंदुआ पकड़ने के लिए खेत में पिंजरा लगाया, जिसमें आज सुबह तेंदुआ फंस गया। जब तेंदुए ने दहाड़ लगाई तो खेतों के आसपास काम कर रहे लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। नेपानगर क्षेत्र में अब तक ये तीसरा तेंदुआ पकड़ाया है। तेंदुआ दिखने में बड़ा और खूंखार है। भातखेड़ा में तेंदुए ने दहशत फैला रखी थी। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत की। वन विभाग ने खेत में पिंजरा रखा और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे से निकलने के लिए तेंदुआ झटपटाया और तेंदुआ पिंजरे में कैद होकर रह गया। इसके बाद वन विभाग और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में शासन के निर्देशानुसार जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान हर शनिवार को महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर आयोजित होंगे। शासन की मंशा अनुसार बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक शनिवार को महिलाओं के लिए विशेष दूरबीन पद्धति से नसबंदी कैंप किया जा रहा है। इसमें लगभग 30 महिलाओं की नसबंदी हर शनिवार की जाती है। इसका लाभ लेने के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रही है। सेक्टर प्रभारी विजय सोनी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कैंप प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाता है। उस तारतम्य में हम प्रति शनिवार महिला नसबंदी कैंप का आयोजन कर रहे हैं और पूरे नियम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिला नसबंदी कराई जा रही है दूरबीन पद्धति से। उसी के तहत पखवाड़े के तहत ये हमारा चौथा कैंप आयोजन करने जा रहे हैं। अगर एक महीने की बात करें तो लगभग एक महीने में तक कितने केस हो चुके हैं? एक महीने की बात करें तो हम प्रति शनिवार जो कैंप आयोजित करते हैं उसमें हम 20 तक हितग्राही लेते हैं और उन महिलाओं को महिला नसबंदी का लाभ दिलाते हैं। पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक हमलावरों से बचकर थाने पहुंचा। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते शेख आसिफ पिता शेख शरीफ को कुछ युवकों ने उस वक्त पकड़ा जब वे पार्टी बनाकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान लालबाग चिंचाला नाले पर कुछ युवकों ने युवक को पकड़ा और उसे टाटा मैजिक में डाल दिया और वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और एक युवक ने उसके गले पर ब्लेड मार दी। इसके बाद युवकों ने घायल युवक ट्रेन के सामने फेंकने के लिए पटरी की ओर लेकर गए, लेकिन युवक घायल अवस्था में छूटकर लालबाग थाने पहुंचा। लालबाग पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस की सहायता से बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। यहाँ युवक का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है ये सभी अवैध वेंडर है, ट्रेन में सामग्री बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। घायल युवक ने बताया कि उसे जान से मारने की प्लानिंग थी। मैं वहाँ से आ रहा था पार्टी में से और कई लड़कों ने 6-7 लड़के नाले में खड़े थे और उन्होंने मेरे को रोके, बाइक पे उतारे और मैजिक में ले जाके बिठाए। मेरे एक ने गर्दन पे ब्लेड मार दिया और फिर वहाँ से मैं उनको ठेतन पे लेकर ठेतन पे मेरे को पटरी में डालना चाहते थे तो फिर मैं उनके हाथ में था, भागा सीधा फिर थाने पे भागा। तो क्या पुरानी रंजिश थी आप लोगों? हाँ, गाला गलौज करते थे पहले से मेरे को। क्या मामला क्या काहे पे होती थी गाली की? गाड़ी लाइन पे हम काम करते हैं, गाड़ी में ट्रेन में चाय आप क्या करते हो? मैं भी चाय बेचता हूँ। चाय बेचते हो? पुरानी रंजिश है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया। कोरोना काल में भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय कलाकारों ने एक शॉर्ट फिल्म एक फरियाद को बनाया है, जिसका आज विमोचन हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना को पूरे देश के साथ पूरी दुनिया ने इस संकट को झेला है। लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक किए गए प्रयासों से इस बीमारी के फैलने पर कुछ हद तक रोक लग पाई है। इन्हीं संवेदनाओं पर आधारित एक एल्बम स्थानीय कलाकारों ने तैयार किया है। एक फरियाद के नाम से बनाई गई शॉर्ट फिल्म में लोगों को संदेश दिया गया है। शॉर्ट फिल्म के एल्बम का विमोचन स्थानीय एक निजी होटल में किया गया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खंडवा में किशोरदा के जन्मदिन पर वॉइस ऑफ खंडवा 2021 गायन प्रतियोगिता के ऑडिशन का शुभारंभ स्थानीय गौरीकुंज सभागृह में हुआ। किशोरदा के जन्मदिन पर किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच खंडवा द्वारा बैंक ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ खंडवा 2021 का आयोजन की शुरुआत गौरीकुंज सभागृह से आज हो गई है।
कार्यक्रम की शुरुआत खंडवा एसडीएम ने किशोरदा और सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। सभी प्रतिभागियों को कोविड-19 का पालन करना है। जिला प्रशासन, बैंक ऑफ इंडिया, नगर पालिक निगम के सहयोग से, जिसमें इस वर्ष केवल खंडवा जिले के निवासी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतियोगी ही भाग लिए गए। इसमें समिति द्वारा शर्त रखी गई थी कि जिन्हें कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका हो, उसी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ खंडवा का ऑडिशन 31 जुलाई शनिवार को प्रातः 10 बजे से गौरी कुंज सभागृह में प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष रणवीर सिंह चावला ने बताया, प्रथम पुरस्कार 11,111 रुपये एवं ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 7,777 रुपये और ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार 5,555 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 500 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ, लेकिन सीखने के इससे आया हूँ, जीतने का तो कोई वो है नहीं आज। और मैं आज मोहम्मद रफ़ी जी का गाना गाऊंगा, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो उनका ही गाना गाऊंगा, आपके सिंदूर पे आज मैं आने। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कोविड-19 महामारी के चलते चलते यह जो प्रतियोगिता है वो आयोजित कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा विश्व, भारत इस महामारी से लड़ रहा है। तो किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच ने भी ये परंपरा न टूटे, उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ खंडवा जिले के लिए प्रतियोगिता आयोजित की है। अन्यथा पूरे निमाड़ समूचा खंडवा जिला, खरगोन जिला, बुरहानपुर जिला, बड़वानी जिला, चारों जिला के प्रतिभागी इसमें भाग लेते थे, पर इस वर्ष इसको छोटा रूप दिया गया है। साथ ही हम 3 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित करते थे, पर इस वर्ष सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। और उसमें शर्त ये रखी है, नियम ये है कि जिन्होंने भी टीका लगवाया है, चाहे एक ही डोज लगवाया हो, उनको हम इस प्रतियोगिता में शामिल कर रहे हैं। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन जीतने के हिसाब से आता है हर कोई। जिला छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने स्वास्थ्य अधिकारी की एक सूत्रीय मांग को पूरा किए जाने के लिए सीएम के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा के नेतृत्व में जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनको उनके मूल कार्य के स्थान पर अन्य कार्य कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही उनकी मूल पदस्थापना स्थल से अन्य स्थानों में कार्य करने हेतु आदेशित किया जा रहा है और रात को वही रुकने हेतु कहा जा रहा है। उक्त कार्य हेतु हमें किसी भी प्रकार का भत्ता और वाहन सुविधा की सुविधा नहीं दी जा रही। छिंदवाड़ा से जफर अली के साथ शेख ओबेद की रिपोर्ट। इन लोगों को अपनी पोस्ट में जो काम दिया गया है, अपना जो कार्य दिया गया वो ना कराते हुए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य दिया जा रहा है। हम लोग की पोस्टिंग एनएचएम से हुई है और एनएचएम के द्वारा जो हमें वर्क दिया गया है, तो उससे हटके हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफायर का काम कराया जा रहा है, जो कि अनुचित है। हमें 15 जून तक के लिए वेरीफायर के काम करने के लिए बोला गया था एनएचएम से, जिसके लिए हमें 15,000 रुपये प्रति माह भी दिया गया। पर 15 जून के बाद हमें ये कहा गया है कि आप अपना कार्य करेंगे, उसके आधार पर ही आपको फिर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 15,000 रुपये प्रति माह का दिया जाता है, जो कि कोविड वेरीफायर करने के कारण हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें आर्थिक रूप से क्षति हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं सभी लोग कि हमें अपना कार्य करने दिया जाए, जिस हेतु हमारी पोस्टिंग हुई है, हमसे केवल वही कार्य कराया जाए। और वेरीफायर के लिए अलग से एनएचएम से फंड भी आया हुआ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आउटसोर्स से वेरीफायर रख कर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो जाए और हमारा जो भी सहयोग है उसमें हम वो पूरी तरह करने के लिए तैयार हैं। पर अब हम लोग का मेन काम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक को जो हमें हमारी सर्विस देने का है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं।